दोस्तों स्वागत है आप लोगों का विनो फैक्ट चैनल में। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो बात शुरू करते हैं। जितनी टोटल पॉपुलेशन स्विट्जरलैंड की है उससे ज़्यादा तो इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशंस में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल ऑफ लॉरेट्स प्रोड्यूस किए हैं इन साइंस, और उसी जगह यूएसए ने 100+ कर दिए हैं। और ASCR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये सुंदर पिचाई और सत्य नाडेला की जो बात हम करते हैं, इन्होंने भी अपनी आगे की एजुकेशन बाहर से ही कंप्लीट की है। और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, इसका रूट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस आ रहे थे। एक कम्युनिकेशन विथ इंडियंस, दूसरा वर्कर और कलर की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर थॉमस विल्किंसन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हुए। पहले उन्हें बंदे चाहिए थे जो डेस्क पे बैठ के उनका काम करे बिना किसी सवाल और जवाब के और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। सेकंड, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इन इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बन जाता है इंडिया में। रशिया, चाइना, फ्रांस, इन सब जगह में इतना ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेके जितना इंडिया में है। और लाइफ की क्रिएटिविटी आप रखते हो साइड में, और अच्छे मार्क्स और जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। और जिन बच्चे के बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं ना, जो छुपा छुपा के लिखते हैं एग्ज़ाम में, आप देखना जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रम्बल करते हैं। किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक का यूज़ किया जाता है वो लाख गुना अच्छी है वो कॉलेज की वो रटने वाली टेक्निक से। और ये गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट है। 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, और यहीं बिना किसी बुक को पढ़े 5 साल का बच्चा इंग्लिश बोलना सीख लेता है, क्योंकि उसको वैसा इन्वायरमेंट मिल जाता है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स, फिर सबसे नीचे जाके कहीं पे नंबर आता है आर्ट्स का। आर्ट्स लेने वालों को तो लोग इतने हल्के में ले लेते हैं जैसे कि वो किसी काम के ही नहीं है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के जाल में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। आप किसी भी 4 से 5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह आप लाइफ जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे। किसी कंपनी के CEO से अगर ये कहा जाए आप अपने कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दो, तो गारंटी तो नहीं है वह CEO हर डिपार्टमेंट के इंटरव्यू क्लियर कर दे एजुकेशन वाइज, लेकिन वही CEO पूरी कंपनी चला सकता है। तो ये जो स्किल है इसके बारे में बात क्यों नहीं होती। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वह इतना ही अच्छा है, तो जो सेलिब्रिटीज़ या पॉलिटिशियन होते हैं वह अपने बच्चों को बाहर एजुकेट होने के लिए क्यों भेजते हैं। 368 पियोन के जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट एंड 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। मैं IAS PCS की बात नहीं करता हूँ, वो तो एक पैशन की बात हो गई। क्लाउड कंप्यूटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हम लोगों को एजाइल होना पड़ेगा या नई नई चीज़ों को सीखने के लिए ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा। और अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा तो आगे आने वाली जनरेशन अपने स्किल पे काम ही नहीं कर पाएगी और वो इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंस जाएगी बिना कुछ समझे।